हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि अपना टॉपिक है क्लास 9th का। ठीक है, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है वो मिड पॉइंट थ्योरम की उल्टी है। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम मैंने प्रीवियस बताया था, जिसने नहीं करा वो पहले उसको करके आइए। तो देखिए, ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, ए लाइन ड्रॉ द थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये बोल रहा है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अपन एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो दूसरी लाइन की क्या है, दूसरी साइड की क्या है, पैरेलल है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो है वो तीसरी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। आया ही नहीं है समझ में। तो देखो गिवन क्या है, गिवन ये है बेटा, E इज मिड पॉइंट, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी कि अपन ने एक मिड पॉइंट लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी बेटा ये इक्वल दे रखा है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, जो ई एफ है, ये ई एफ है, ये पैरेलल है बेटा बीसी के, ये भी गिवन है। एक का तो मिड पॉइंट और दूसरे के पैरेलल ले लिया अपन। तो अपन को प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव ये करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ऐसी, ये बताना है इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे, वो दूसरी की पैरेलल, तो इस तीसरी को बाइसेक्ट करेगा। आया समझ में। तो अपन को ये बताना है कि जो एफ होगा बेटा वो क्या होगा, एफ सी के इक्वल होगा। ये चीज अपन को बतानी है। ठीक है, तो पहले बेटा अपन एक कंस्ट्रक्शन कर रखी है। कंस्ट्रक्शन क्या करी है, एक सीएम अपन ने ड्रॉ करी है, किसके पैरेलल, बी ए के पैरेलल। आया समझ में। ठीक है, तो बेटा यहां से मैं ये बोल सकता हूं बेटा ये तो इसके पैरेलल है और ये पूरी इसकी पैरेलल है। तो अपन बोल सकते हैं प्रूफ के अंदर सबसे पहले काम ये लेंगे अपन कि अपन ऐसे बोल देंगे बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो बी सी डी ई क्या है बेटा, पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, बी सी तो इसके पैरेलल है और जो सी डी है वो इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं बी पैरेलल इक्वल टू किसकी हो जाएगी, सी डी के, अपोजिट साइड। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो बीई है वो एई के भी इक्वल है ना। तो ये बीई वो एई की इक्वल थी, अब ये भी किसकी इक्वल हो गई, इसके। तो अपन बोल लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा जो ये बी एई है ना वो इक्वल टू किसकी हो गई, सी डी की इक्वल हो गई। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल लूंगा बेटा, एक तो ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम लिखूंगा एफ ए ई और दूसरे का नाम लिखूंगा एफ सी डी, एफ सी डी। आया ही नहीं है समझ में। अब अपन एक काम करेंगे इसमें, देखो यहां पर मैं एंगल 1 लिख रहा हूं, यहां पर एंगल 2 लिख रहा हूं, यहां पर एंगल 3 लिख रहा हूं, यहां पर एंगल कौन सा लिख रहा हूं मैं, 4 लिख रहा हूं। अब आप एक काम करो, ये वाली अगर इसकी पैरेलल है तो बेटा ये एक जेड बन रहा है, क्या जेड बन रहा, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ठीक है, और एक काम एंगल 2, देखो ये भी तो एक जेड बन रहा है बेटा यहां से, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो है एक क्या हो गया बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और आपको ये भी पता है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर ए और इस वाले ट्रायंगल के अंदर सी डी, ये दोनों भी इक्वल है। तो ए इक्वल टू किसके बेटा, सी डी के। ठीक है, ये अपन ने लिखा है बाय प्रूफ, बाय प्रूफ। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, एक साइड दो एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल एफ ए ई कॉन्ग्रेंट किसकी होगी बेटा, एफ सी डी। ठीक है, तो अपन यूज करेंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी से अपन क्या लिख देंगे बेटा, इसमें ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी। तो इसकी ये कौन सी वाली, ये वाली नहीं लेंगे अपन, ये वाली लेंगे, ए और एफ सी को इक्वल ले लेंगे। इसमें तो एफ हो गया, सॉरी ए नहीं एफ है ना,
ये तो हो गया एफ और यहाँ पे क्या हो गया एफ सी। एफ किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ सी के। ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को ये तो प्रूफ करना था। अपन लिख देंगे हैंस ई एफ बाइसेक्ट, ठीक है, एसी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ई एफ है वो इस एसी को क्या कर रही है बेटा, बाइसेक्ट कर रही है, और एफ क्या हो गया बेटा, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें गिवन क्या आएगा, जैसे मान लो ये पी क्यू और आर क्या हो गया बेटा, एक ट्रायंगल हो गया। इसमें बोलेगा ये जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसके पैरेलल है। गिवन क्या क्या आएगा बेटा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और आपको ये भी गिवन आएगा जो एम एन है ना, ये जो एम एन है ये पैरेलल होगा किसका, क्यू आर के। अगर जब भी ऐसा गिवन आए तो आप डायरेक्ट यूज लोगे, आप लिखोगे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इससे आप लिख दोगे डायरेक्ट एन इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। इससे क्या प्रूफ हो गया, आपको गिवन ये एम एक तो मिड पॉइंट गिवन आएगा और ये बोल देगा ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे जो एन होगा वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इस थ्योरम में ये स्टेटमेंट, ये यूज लेना अपन को, बस इतना समझना है। प्रूफ मैंने आपके सामने करा दिया है, इसको यूज लेना आपको आना चाहिए। एक तो मिड पॉइंट गिवन आएगा और एक लाइन पैरेलल आएगी, तीसरी को अपन बोलेंगे मिड पॉइंट हो जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 8.2 के होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।